नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता जी ज़रूर लिखें। ओम श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखें। चलिए जानते हैं कि आज के ज्ञान में गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी की पूजा कब करें, शुभ मुहूर्त, मूर्ति स्थापना करने की क्या है, पूजा में क्या पहनकर आप पूजा कर सकते हैं, भगवान गणेश की पूजा क्यों होती है। इन सारी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। और चलिए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी कब मनाया जाता है। तो गणेश चतुर्थी भाद्रपद के चतुर्थी तिथि को, जो शुक्ल पक्ष आता है, उसमें जो चतुर्थी तिथि होती है, जो तीज के जस्ट एक दिन बाद पड़ती है, उसी तिथि में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि उसी समय चतुर्थी तिथि में ही उनका अवतरण यानी जन्म हुआ था। तो इसलिए भगवान गणेश का जन्म उत्सव मनाने के उपलक्ष्य में गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। इस बार सन 2024 में गणेश चतुर्थी जो है 7 तारीख को, 7 सितंबर को शुरुआत हो रहा है। और 7 सितंबर को आप मूर्ति स्थापना की तिथि सबसे पहले जानते हैं कि आप मूर्ति स्थापना वैसे तो गणेश चतुर्थी आप बड़े ही अगर मंगल कामना के साथ करते हैं तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ों की जानकारी आवश्यक है। तो इसीलिए वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखें, पूरा देखें, जिससे आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। तो गणेश चतुर्थी आपको तीज के दिन यानी हरितालिका तीज को ही 3:01 पर 6 सितंबर को लग जा रहा है। उसके बाद चतुर्थी तिथि शाम 7 सितंबर को शाम 5:29 पे ख़त्म हो रहा है। तो इसके पहले यानी समाप्त हो रहा है। तो इसके पहले 7 तारीख को आपके पास पूरा टाइम है कि आप मूर्ति स्थापना कब करेंगे। लेकिन गणेश जी की पूजा मध्याह्न के टाइम होती है, दोपहर के टाइम मूर्ति की स्थापना की जाती है। उनका जन्म अवतरण दोपहर के बाद ही हुआ था, दोपहर तक। तो इसीलिए आपको उसमें भी शुभ मुहूर्त को देखना है। चौघुड़िया टाइम सुबह का समय लग रहा है, काफ़ी शुभ होता है। लेकिन आप अभिजीत टाइम जो होता है उसमें 11:01 से यानी 11:01 से या 3 मिनट से, 11:03 से लेकर और 12 बजे के पहले आप इस शुभ मुहूर्त में पूजा आराम से कर सकते हैं। लेकिन शुभ मुहूर्त 11:01 से 1:33 तक है। तो इसलिए इस बीच में आप 1:33 के बीच में मूर्ति की स्थापना कर लें। मूर्ति जब भी रखें तो उत्तर दिशा में मुख करके रखें या तो पूरब दिशा में मुख करके रखें। भगवान गणेश जी की पूजा में लाल वस्त्र पहनकर पूजा करना उनका अति शुभ फलदायी होता है। हरा वस्त्र और सफ़ेद वस्त्र यानी लाल, हरा और सफ़ेद वस्त्र पहनकर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पूजा में लाल और पीला यूज करना बेहद शुभ फलदायी होता है। इसके बाद आप गणेश जी के साथ माता रिद्धि सिद्धि को भी ज़रूर रखें, क्योंकि जिसके पति की पूजा होती है, पत्नी की नहीं होती है, तो पत्नियां गुस्सा जाती हैं। आप जानते हैं कि मानव जीवन में भी होता है। तो सेम यही बातें भगवान को भी होती हैं कि जब हम पूरे परिवार को एक साथ बुलाते हैं भोजन पर तो उसकी खुशी, और किसी एक को बुलाते हैं तो उसकी खुशी अलग होती है। तो इसीलिए हम जब भी बुलाएंगे तो उनकी पत्नी और पति दोनों को बुलाएंगे। तो आप गणेश जी के साथ माता रिद्धि सिद्धि को ज़रूर बुलाएं। इसके बाद उनके साथ आप चाहें तो हनुमान जी को भी रख सकते हैं रक्षक के रूप में, कि आपसे कोई भूल ना हो, गलती ना हो, जिससे क्षमा करें और आपको कोई बात अगर बिगड़े तो इससे पहले आपको संकेत मिल जाए। तो आप हनुमान जी को भी उनके साथ मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। और दिन शनिवार होने की वजह से और मंगलकारी होगा कि आप शनि देव की पूजा नहीं कर सकते तो हनुमान जी की पूजा करके आप अपने 9 ग्रह, मंगल ग्रह और भगवान गणेश जी की पूजा अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी होगा कि आप हनुमान जी का भी कोई कैलेंडर, पूजा, मूर्ति या तस्वीर भी रखकर गणेश जी के साथ पूजा विशेष रूप से करें, ताकि आपकी पूजा में सर्व संपन्नता बनी रहे। अब इसके बाद जानेंगे कि गणेश जी की पूजा करने से क्या फल मिलता है। तो गणेश जी की पूजा करने से आप पर सब
सबसे बड़ी बात ये है कि जो आने वाली विपत्तियाँ होती हैं, वो कट जाती हैं। आपके घर जो संकट आता है, वो कट जाता है। आपके घर में शुभ मंगल कामनाएँ जल्दी होती हैं। भगवान पुत्र पौत्रादि जल्दी देते हैं, अगर नहीं है तो अगर है तो मंगल भावनाओं के साथ उसे उत्तम फल की प्राप्ति देकर आगे बढ़ाते हैं। भगवान गणेश बुद्धि के दाता हैं, तो विघ्न विनाशक हैं, यानी कष्ट को काटने वाले हैं, बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं। तो बाल बच्चों को आपके सफलता मिले, आपके घर में सुख समृद्धि, भगवान गणेश लंबोदर मयूराय ये सभी बनाए रखें, इसके लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। सुख सौभाग्य समृद्धि संपन्नता सद्बुद्धि के लिए भगवान गणेश की माता रिद्धि सिद्धि की पूजा होती है। जिसके घर में रिद्धि सिद्धि का निवास होता है, उनके घर में सद्बुद्धि सहमति धन संपदा सब कुछ भरी होती है। तो इसलिए माता रिद्धि सिद्धि की भी पूजा होती है। उसके बाद आप कलश की मूर्ति रखकर गंगा जल से सारे चीज़ों को आप स्वच्छ करें, अपने आप को स्वच्छ करें, दीपक घी का जलाएं। आपके पास दीपक अगर घी का नहीं है तो तेल का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का। लेकिन एक चीज़ विशेष चीज़ है कि आप याद रखें कि तिल का अगर तेल जलाते हैं, तेल का कोई भी, तो आप भगवान गणेश के दाईं ओर रखें। अगर घी का दीपक जलाते हैं तो गणेश जी के बाईं तरफ रखें, यानी उनका मुख हमारी तरफ अगर हो तो उनके दाहिने हाथ और बाएं हाथ का अंतर आप देख सकते हैं। तो इससे आपसे कोई गलती नहीं होगी। दीपक खाली प्लेट बिल्कुल ना जलाएं। दीपक या तो फूल से प्लेट भर के दीपक रखें या तो अच्छा चावल के साथ रखें, क्योंकि सुख संपदा भगवान देने वाले हैं, तो खाली रहेगा तो अशुभता का प्रतीक होगा। इसीलिए जब भी दीपक जलाएं तो खाली नहीं, सिंगल दीपक रख के नहीं, नीचे प्लेट रखकर फूल पत्ती रखकर ही ज़्यादा अच्छा शास्त्र के अनुसार माना गया है। शुभ कर्म में धूप बत्ती ही हमारे सनातन धर्म का पूजनीय है, तो धूप बत्ती जलाएं। भोग में आप उनको मोदक सबसे ज़्यादा प्रिय है भगवान गणेश जी को, तो इसीलिए मोदक का भोग लगाएं। पंचमेवा पंचामृत और जो कंदमूल फल समय के हिसाब से आते हैं वो चढ़ाएं उनको। और विशेष रूप से गणेश जी को पान का पत्ता अर्पण करें। आपके कष्टों के निवारण के लिए पान पत्ता में एक मिश्री दाना और एक लवंग एक इलायची के साथ भगवान गणेश को अर्पित करने से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आप महिला हैं, पूजा करती हैं, तो आपने सिंदूरे से गणेश भगवान को 3 बार और माता रिद्धि सिद्धि को 5 बार सिंदूर लगाएं। इससे आपकी सुख संपदा में ज़्यादा वृद्धि होगी, आपके पति पर आने वाला संकट दूर होगा और माता आपको सौभाग्यशाली होने का वरदान देंगी। तो आप ऐसा करें। इसके बाद आप पूजन में भोग और आरती करने के साथ मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। अगर गणेश जी की पूजा आपके घर में बच्चे, महिला, पुरुष सभी परिवार के सदस्य मिलकर करते हैं, तो आप देखेंगे कि 5 साल के अंदर आपके घर में मनचाही चीज़ें उपलब्ध मिलेंगी। क्योंकि भगवान गणेश जहाँ एक बार बैठते हैं वहाँ अपनी जगह बना देते हैं और हमेशा बैठते हैं। इसीलिए आप शुभता के साथ शुभ समय शुभ मुहूर्त में अगर उनका पूजन संपन्न करते हैं तो निश्चित ही आपको प्रसाद में फल अच्छा मिलता है। तो इसीलिए आप उम्मीद है कि गणेश जी की पूजा का सारे विधि विधान आप जान लिए हैं। बाकी मंत्र के द्वारा मेरे अनेक वीडियो ऐसे आपको मिलेंगे, तो गणेश जी के मंत्र जानने के लिए हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद मैं 1-2 मंत्र और भी आपको बताती हूँ, जिससे आप गणेश जी का अच्छे से जाप करने से मात्र से गणेश चतुर्थी में मनचाहा वरदान पा सकते हैं, गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, आपकी बुद्धि कहीं कहीं सद्बुद्धि में नहीं बदलती है और अपने काम में अपनी नौकरी में पीछे हो जाते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण आप परेशान हो जाते हैं, तो आप गणेश जी का मंत्र जाप करके अपनी बुद्धि को प्रगति पर ले जा सकते हैं इस गणेश चतुर्थी में। तो चलिए जानते हैं मंत्र है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा विघ्न कुरुवे मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। इस मंत्र को पढ़ें। उसके बाद आप अगर नहीं पूरा मंत्र संस्कृत का पढ़ सकते हैं, जाप कर सकते हैं, तो ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः का जाप करें और भगवान गणेश जी को प्रसन्न करके अपने घर में सुख संपदा का सौभाग्य बढ़ाएं।
तो चलिए, उम्मीद है कि ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक ज़रूर कर लें, हर नोटिफ़िकेशन आपको पहले मिले। माता रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी आपके घर में हमेशा शुभ और संपन्नता प्रदान करें। जय माता जी, जय श्री गणेश कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हर एक को शेयर करें, ताकि आपकी हर एक चीज़ आपको एक धर्म में ले जाती है, और एक धर्म दूसरे धर्म तक पहुंचता है तो पुण्य का काम करता है, और पुण्य ही सुख सौभाग्य की वृद्धि करती है हमारे जीवन में। तो जरूर करें। जय माता जी, जय श्री गणेश जी महाराज।